नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोड़ा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि किसने पूजा पंडालों का किया भ्रमण और कहां नवरात्रि पर्व को लेकर निकाली गई भव्य चुनरी यात्रा। सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। नीलांबर पीताम्बरपुर प्रखंड अंतर्गत कुराइन पत्रा पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी माधो देवी ने नवरात्रि में अपने पुत्र एवं सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ अपने गांव के कुराइन पत्रा, दुर्गाबाड़ी, कठौंदा देवी मंडप, कुराइन पत्रा, बजरंगबली संघ, ढेला देवी मंडप, लेसीगंज नया बाजार एवं जगतपुरवा में बने पंडालों का भ्रमण किया और मां दुर्गा से अपने पंचायत के साथ पूरे क्षेत्र वासियों के कुशल मंगल की कामना की और लोगों को नवरात्रि की शुभकामनाएं दी। आप अपने क्षेत्र में किस किस जगह पे दौरा किए? कुराइन पत्रा, हाँ, कठौंदा, हाँ, लेसीगंज, ढेला, हाँ। राजोगाड़ी। क्या नाम है आपका? माधो देवी। आप अपने जनता को क्या अपील करेंगी? जनता को क्या बोलेंगी? जनता को क्या बोलेंगी? हाथ में आ जाएगा सर तो हम सब अष्टमी के लेके, दुर्गा पूजा के लेके कुछ बोलिए। दुर्गा पूजा के लेके हाँ शुभकामनाएं दे रही हैं सब जनता को ना? हाँ, सब जनता। ठीक। कुराइन पत्रा वासियों के लिए आप बताइए ओम प्रकाश जी, क्या आप करेंगे अपने मुखिया जी के साथ, मुखिया प्रत्याशी के साथ? हम लोग अपने क्षेत्र में लगे हैं और अगर आज अष्टमी के शुभ अवसर पे, दशहरा के शुभ अवसर पे, अष्टमी के दिन हम लोग ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर सभी पंडालों में भ्रमण किया, माता रानी से आशीर्वाद लेने का काम किया। और अगर चुनाव निकालेंगे तो मैं अपनी जनता से इतना ही कहना चाहता हूँ कि 5 साल में किसी को एक कहने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि मेरा मुखिया खराब है। झारखंड से सीनू संवाददाता अवध किशोर राय की रिपोर्ट। खरगोन जिले के सेगांव में नवरात्रि पर्व को लेकर भव्य चुनरी यात्रा निकली। करीब आधा किलोमीटर लंबी 251 मीटर की चुनरी यात्रा में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा। जागृतम सेवा संस्था द्वारा श्री राम मंदिर शहर के प्रमुख मार्ग होते हुए प्राचीन ऐतिहासिक लालबाई फूलबाई माता मंदिर तक प्रतिवर्ष चुनरी यात्रा निकाली जाती है। कोरोना काल के चलते पिछले वर्ष चुनरी यात्रा शहर में नहीं निकाली गई थी। बैंड बाजे आतिशबाजी के साथ निकली धार्मिक यात्रा का पूरे शहर में जगह जगह पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत हुआ। कोरोना काल के बाद अब तक की सबसे बड़ी चुनरी यात्रा में श्रद्धालुओं की जमकर आस्था और श्रद्धा देखी गई। इस दौरान माता पर चुनरी चढ़ाने के साथ यात्रा का समापन महाआरती के साथ संपन्न हुआ। महाआरती में सांसद गजेंद्र सिंह पटेल भी शामिल हुए। खरगोन से सीनू संवाददाता प्रकाश प्रजापत की रिपोर्ट। मऊ जनपद के मोहम्मदाबाद गौना सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संतोष कुमार यादव ने ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में बताया। आइए जानते हैं इसके कारण, लक्षण और इलाज। ऑस्टियोआर्थराइटिस जोड़ों में होने वाली एक समस्या है। जब हमारे जोड़ उम्र के साथ बूढ़े हो जाते हैं या घिस जाते हैं तो घुटनों में ये तकलीफ होने लगती है। दरअसल हमारे जोड़ों को चिकना बनाए रखने के लिए उनमें एक प्राकृतिक पदार्थ कार्टिलेज होता है जो शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। जब ये कम होने लगता है या खत्म हो जाता है तो हड्डियां आपस में रगड़ी खाती हैं, जिससे चलने, दौड़ने या बैठने में दर्द होता है। वजह बढ़ती उम्र, फैमिली हिस्ट्री, मोटापा और युवावस्था में घुटनों में लगी कोई चोट। लक्षण: चलने फिरने, घुटनों को मोड़ने, मौसम बदलने पर घुटनों में दर्द होना। इस बीमारी में दर्द शुरू में आता जाता रहता है, लेकिन धीरे धीरे इसके अटैक जल्दी आने लगते हैं। स्थिति गंभीर होने पर दर्द स्थायी हो जाता है और कई बार घुटने अंदर की ओर मुड़ने लगते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस के बारे में कुछ बताइए सर। देखिए, ऑस्टियोआर्थराइटिस जो है एक एज रिलेटेड समस्या है। अमूमन ये जो है 50 साल से ऊपर के उम्र के लोगों को होती है और दोनों महिला पुरुष इसमें दोनों लोग शामिल हैं। और इसमें जो है क्या होता है कि हिप जॉइंट हुआ, नी जॉइंट हुआ, अक्सर ये जॉइंट ज़्यादा प्रभावित रहते हैं। होता क्या है कि दो हड्डियों के बीच में जो है एक गैप होता है, उसमें बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है जो हड्डियों को रगड़ से बचाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, ये फ्लूइड कम होने लगते हैं तो हड्डियाँ रगड़ खाने लगती हैं, तो इससे चलने फिरने में दिक्कत आती है। और
इससे बचने के लिए ये है कि कैल्शियम युक्त भोजन, कैल्शियम अपने आहार में कैल्शियम को शामिल करें, और जो है मौसमी फल सेवन करें, और जो है थोड़ा एक्सरसाइज भी करें, और जो है और देखो अगर इससे जल्दी बचना है तो अपने मतलब कि धूम्रपान हुआ और आपका ये अल्कोहल हुआ, ये सब चीज़ों से ही बचें और अपनी जीवन शैली को अच्छी रखें और कोई टेंशन तनाव ना लें। लेकिन सर ज़्यादातर देखने को मिलता है कि जो 20 से 30 साल के युवक होते हैं उनके अंदर भी कहीं घुटने में दर्द, किडनी में दर्द, ये देखिए अक्सर ये जो समस्या हो रही है ये इसके लिए हमारी खान पान जो है जिम्मेदार है। अक्सर हम लोग जो है जंक फूड का जो है सेवन कर रहे हैं, जो शरीर को जिस चीज़ की आवश्यकता है वो हमको मिल नहीं पा रहा है। तो भरसक ये है कि अपने खाने में दूध लें, हरी सब्जियां लें, मौसमी फल का सेवन करें, दाल खाएं। मऊ से सीनू संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की रिपोर्ट। प्रयागराज में प्रीतेश शुक्ला पुत्र विजय शुक्ला निवासी वार्ड नंबर 4 लाला कपूरवा थाना शंकरगढ़ उम्र 21 वर्षीय कल शाम अपनी बुआ के घर रात में जागरण के बाद खाना खाकर सो गया। सुबह तबीयत खराब होने पर उसे सीएचसी शंकरगढ़ लेकर गए, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मौके पर पुलिस प्रशासन मौजूद। प्रशासन से बात करने पर पता चला कि शरीर में कुछ खरोच जैसे निशान हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ पता चल पाएगा। पुलिस अपनी कार्यवाही कर रही है। प्रयागराज से सीनू संवाददाता डीके मिश्रा की रिपोर्ट। प्रयागराज उत्तरा पुलिस ने जलालपुर कस्बा से सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य के खिलाफ फर्जी हस्ताक्षर कर लगभग 5 लाख रुपए निकालकर गबन करने के आरोप में केस दर्ज किया है। कोरोना काल में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज जलालपुर कस्बा के प्रधानाचार्य ओम प्रकाश उपाध्याय द्वारा शिक्षा समिति के अध्यक्ष जीतलाल पटेल, जो सह खातेदार हैं, बगैर उनके हस्ताक्षर के प्रधानाचार्य द्वारा फर्जी हस्ताक्षर कर कई किश्तों में लगभग 5 लाख रुपए निकालकर गबन कर लिया है, जिसका विरोध करने पर प्रधानाचार्य द्वारा जीतलाल को गाली और जान से मारने की धमकी दी गई। यही भर नहीं, प्रधानाचार्य ओम प्रकाश उपाध्याय द्वारा विद्यालय के प्रबंधक ममता सिंह पटेल के पति प्रमोद सिंह पटेल पर पैसा हजम करने के लिए फर्जी मुकदमे भी दर्ज करा दिए, जिसको लेकर विद्यालय के छात्रों और शिक्षकों में गहरा आक्रोश था। क्या जीतलाल पटेल। कौन से गांव के रहने वाले? बग्गा। आप सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज में किसी पद पे हैं? हाँ, मिड डे मील के अध्यक्ष हैं। अच्छा, तो मिड डे मील में कुछ दिन पहले कुछ घोटाले की बात सामने आई थी, उसमें आप क्या किए हैं? उसमें श्री ओम प्रकाश उपाध्याय जी जो है फर्जी दस्तखत बना करके लगभग 5 लाख रुपया निकाल लिए हैं, जिसके खिलाफ हम थाने में FIR करने के लिए दरख्वास्त दिया, लेकिन वहाँ लिखा नहीं गया। उसके बाद तब हम SSP के यहाँ भी गए, फिर भी नहीं लिखा गया। तब कोर्ट के माध्यम से FIR हमारा दर्ज हुआ। ओम प्रकाश उपाध्याय किस पद पे हैं? वो प्रधानाचार्य थे, हम मिड डे मील के अध्यक्ष थे। प्रयागराज से सीनू संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। अमरोहा में रॉबिन शर्मा को युवा प्रकोष्ठ अमरोहा का जिला उपाध्यक्ष बनाया गया है। जन व्यापारी उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष हाजी जुल्फकार अहमद दाऊदी ने बताया कि जन व्यापारी उद्योग व्यापार मंडल के प्रति निष्ठा और ईमानदारी और वरिष्ठ पदाधिकारियों के प्रति सम्मान को देखते हुए रॉबिन शर्मा को युवा प्रकोष्ठ अमरोहा का जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। मंगलवार देर शाम मोहल्ला मोमदी सराय में कार्यक्रम के दौरान युवा प्रकोष्ठ अमरोहा के जिलाध्यक्ष राकेश कुमार शर्मा ने रॉबिन शर्मा को युवा प्रकोष्ठ अमरोहा का जिला उपाध्यक्ष नियुक्त किया। रॉबिन शर्मा ने कहा कि व्यापारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उनका सुख दुख में साथ देंगे और व्यापारियों का उत्पीड़न नहीं होने देंगे। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के नेतृत्व में आज बिजनौर बदायूं स्टेट हाईवे चांदपुर गोकुल नगर बाईपास पर जाम लगा। 1.5 घंटे तक जाम लगा रहा। वहीं मौके पर पहुंचे SDM व पुलिस अधिकारी के आश्वासन पर जाम खोला गया। फिर जैसा आप सभी अवगत हैं, अलग अलग जो लोकल बॉडीज़ हैं, वहाँ के जो लोकल फंड्स होते हैं, उन सब के प्रस्ताव जो जिले पे जाते हैं, तो आखिर में एक जिला स्तरीय बैठक होती है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय और सम्मानित जो
चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं उनकी जो बैठक होती है उसमें वो प्रस्तावों पे फाइनल मुहर लगाई जाती है। उस प्रस्ताव में डीएम साहब के साइन और बाकी जनप्रतिनिधियों के साइन होने के बाद ही ये फंड जो है वो PWD के अकाउंट में जाना है। इस बैठक को हम जिलाधिकारी महोदय से रिक्वेस्ट करके जल्द से जल्द 15 दिनों के अंदर करवा के इसको बजट को पास कराने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे और जिससे इस समस्या का निदान हो सके। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये साइन हो जाएंगे और इस समस्या का समाधान है जो बहुत दिनों से चली आ रही है, इसका समुचित समाधान हो जाएगा। जो चक्का जाम किया, क्या पूरा मामला है? हमने लगभग 1 महीना पहले जो है नोटिस दिया था कि 1 सप्ताह के बाद हम धरना प्रदर्शन और रोड जाम करेंगे, क्योंकि यहाँ की स्थिति इतनी खराब हो चुकी है। थोड़ी सी बारिश होती है, घुटने घुटने पानी हो जाता है। अनेकों बार हमने प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया, लेकिन प्रशासन ने इस बारे में कोई भी ध्यान नहीं दिया है। इसलिए बेबस होकर के एक दिन मैं जा रहा था, यहाँ से घुटने घुटने पानी था। एक बहन अपने बच्चे को गोद में लिए हुए थी, उसकी मोटरसाइकिल जो गिर गई और वो उसका बच्चा पानी में, और वो पानी में जो है मैं उतर करके दौड़ करके गया और उसको उठाया। उस दिन मेरे दिल में एक तरस आया और उसी दिन मैंने कसम खाई थी कि एक दिन निश्चित रूप से हम यहाँ पर जो है धरना देंगे, रोड जाम करेंगे और कोई भी हम जो है बलिदान देने के लिए तैयार होंगे। हम लोगों की समस्याओं को सहन नहीं फरमाएंगे। इसलिए प्रशासन को हमने लिखित रूप में दे दिया था, 2 बार दे दिया था, लेकिन उन्होंने कोई भी गौर नहीं किया है। कहते हैं डीएम साहब के पास फाइल है, स्वीकृत हो गई है, पैसा स्वीकृत हो गया है। पैसा स्वीकृत हो गया है तो फिर क्यों नहीं बना रहे हो साहब? ये धरना आपका कब तक चलेगा? ये धरना जब तक चलेगा जब तक यहाँ पर हमें ठोस आश्वासन नहीं मिलेगा। धरना जी किसके खिलाफ? बिजनौर से सीनू संवाददाता सलीम हाशमी के साथ फहीम शेख की रिपोर्ट। दुर्गा पूजा शांति व सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर सदर पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च किया। एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारी व जवानों ने शहर के विभिन्न मोहल्ले में फ्लैग मार्च किया। इस दौरान एसडीपीओ ने पूजा पंडाल के अध्यक्ष, सचिव व सदस्यों को कोविड-19 को लेकर सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन कर पूजा मनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि पूजा के दौरान असामाजिक तत्वों व हुड़दंगियों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी। एसडीपीओ ने क्लब के सदस्यों से सहयोग करने की भी अपील की। कहा कि किसी तरह के अफवाह पर ध्यान नहीं दे और न ही कानून को हाथ मिले। फ्लैग मार्च में अंचलाधिकारी भागीरथ महतो व थाना प्रभारी लव कुमार के साथ पुलिस पदाधिकारी व जवान शामिल थे। वहीं दूसरी ओर चौक चौराहों पर व्यापक पैमाने पर पुलिस की तैनाती भी की गई है। एसडीपीओ और थाना प्रभारी खुद चौक चौराहों पर जाकर पुलिस अधिकारी व जवानों को निर्देश दे रहे हैं। एसडीपीओ ने किसी भी घटना की त्वरित सूचना अधिकारियों और पुलिस को देने की अपील आम लोगों के साथ साथ पूजा समिति से जुड़े प्रतिनिधियों से की है। चतरा जिले में पुलिस अधीक्षक एवं उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार हम लोगों ने कोविड के गाइडलाइन को पूर्णतः पालन कराने के लिए आज हम लोग फ्लैग मार्च कर रहे हैं और पूरे शहर में हम लोग सीओ साहब हैं, थाना प्रभारी हैं, रेडियो साहब भी आ रहे हैं। हम लोग के नेतृत्व में फ्लैग मार्च किया जाएगा और हर एक पंडाल में घूम घूम करके लोगों को कोविड के गाइडलाइन के तहत पूजा मनाने का संदेश भी देंगे और सुरक्षित रहने का भी संदेश देंगे। साथ ही हम लोगों का उपद्रवियों पर भी विशेष नज़र रहेगा कि किसी परिस्थिति में विधि व्यवस्था की समस्या नहीं हो और न ही किसी को हम लोग विधि व्यवस्था बिगाड़ने का हम लोग ये करेंगे। सबको हम लोग कानून के दायरे में रख करके और पालन करना। झारखंड से सीनू संवाददाता लकी की रिपोर्ट। गागलाहेड़ी महाराजा अग्रसेन चौक पर वैश्य समाज के लोगों ने महाराजा अग्रसेन की जयंती धूमधाम से मनाई। महाराजा अग्रसेन का जन्म अश्विनी शुक्ल प्रतिपदा में हुआ था, जिसे अग्रसेन जयंती के रूप में मनाया जाता है। महाराजा अग्रसेन चौक पर सभी वैश्य समाज के लोगों ने एकत्र होकर पंडित मधुसूदन के द्वारा विधि विधान से हवन और पूजन कराकर प्रसाद वितरण किया। बताया जाता है कि वैश्य अग्रवाल समाज में अग्रसेन जयंती सबसे बड़े पर्व के रूप में मनाई जाती है। पूरा समाज एकत्र होकर इस जयंती को विभिन्न तरीकों से मनाता है। बता दें कि महाराजा अग्रसेन ने ही वैश्य धर्म की स्थापना की थी। इस प्रकार वे अग्रवाल समाज के जन्मदाता बने, जो एक राजा की तरह प्रसिद्ध थे। इनकी जयंती बड़े ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। सहारनपुर से सीनू संवाददाता प्रदीप धीमान की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।